एक बार कुछ खूनी बाघ मानव सफेद शेर के जंगल पर कब्जा करने के लिए जंगल के जानवर पर बार बार हमला कर रहे थे। बाघ मानवों के हमले से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन शैतानी बाघ मानवों से अपनी जान बचाया करते थे। सफेद शेरनी, जो कि उस जंगल की रानी थी और गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु के बाद शेरनी अपने पूरे जंगल को संभाल रही थी। जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं। तभी एक गाय शेरनी से कहती है, शेरनी बहन, जंगल में बाघ मानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है। तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हारा बच्चा इन बाघ मानवों के हाथ लग गया तो ये बाघ मानव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। हम यह नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से पास वाले जंगल में चली जाओ। सुना है वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों की बात सुनकर गर्भवती शेरनी बिना टाइम गवाए पास वाले जंगल में आ जाती है और वहां आकर अपना जीवन यापन करने लगती है। वहां उस जंगल में कुछ अच्छे जानवर भी रहा करते थे जो हर रोज शेरनी के लिए भोजन लेकर आते थे और शेरनी से बातें किया करते थे। उधर वे शैतानी बाघ मानव शेरनी के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, वह शेरनी यहाँ से कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। उसके बच्चे के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। अब हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी? तभी दूसरा बाघ मानव कहता है, भाई, मुझे लगता है वह शेरनी जंगल छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस जंगल पर हमारा कब्जा है। हम जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे शेरनी का पता पूछते हैं। ऐसा कहकर बाघ मानव जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे सफेद शेरनी का पता पूछते हैं। मूर्ख जानवरों, जल्दी बताओ, वह शेरनी कहाँ चली गई? तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? जंगल के जानवर बाघ मानवों को कुछ नहीं बताते। तभी एक बाघ मानव अपनी शक्ति से एक भालू की याददाश्त चुरा लेता है और देखता है कि गर्भवती शेरनी दूसरे जंगल में भाग गई है और वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। चलो भाइयों, वह शेरनी दूसरे जंगल में है। बाघ मानव दूसरे जंगल में आ जाते हैं और सफेद शेरनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बाघ मानव शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी जानवरों से बातें कर रही थी। बाघ मानव कहता है, भाइयों, अभी हमारा इस शेरनी पर हमला करना ठीक नहीं है। जंगल के कुछ जानवर शेरनी की सुरक्षा कर रहे हैं। हमें इस शेरनी को इन जानवरों से अलग करना होगा। तभी सभी बाघ मानव शेर का रूप धारण कर लेते हैं और शेरनी के पास जाकर कहते हैं, शेरनी बहन, हमारी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम हमारे साथ इसी समय चलो। उन शेरों की बात सुनकर सफेद शेरनी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर ये सभी बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाते हैं और शेरनी को पकड़ लेते हैं। वहीं शेरनी को ले जाते हुए जंगल के कुछ जानवर शैतान बाघ मानवों को देख लेते हैं। वे सभी मिलकर रंगीन शेर के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जानवरों की बात सुनकर रंगीन शेर कहता है, भाइयों, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी महारानी शेरनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शैतान बाघ मानव बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने कई बार मेरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहे। अब समय आ गया है उन सभी शैतानी बाघ मानवों को सबक सिखाने का। ऐसा कहकर रंगीन शेर बाघ मानवों की तरफ निकलता है। लेकिन जब तक रंगीन शेर बाघ मानवों तक पहुंचता, वे सभी बाघ मानव शेरनी के बच्चे को उसके गर्भ से निकाल लेते हैं। जब रंगीन शेर वहां पहुंचता है तो उसे सफेद शेरनी अधमरी अवस्था में मिलती है। शेरनी कहती है, रंगीन शेर, मेरे बच्चों को उन शैतानों से बचाओ वरना विनाश हो जाएगा। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर रंगीन शेर अपनी शक्तियों से शेरनी के जख्मों को ठीक कर देता है। शेरनी को ठीक करने के बाद रंगीन शेर बाघ मानवों के पास पहुंचता है। रंगीन शेर देखता है कि वे सभी बाघ मानव जबरदस्ती शेरनी के बच्चे से उसकी शक्तियां छीन रहे थे। तभी रंगीन शेर अपनी शक्ति से बाघ मानव पर हमला करके उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाघ मानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी मिलकर रंगीन शेर को मारने के लिए आते हैं। फिर क्या था, रंगीन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी बाघ मानवों पर जोरदार हमला करता है और उन सभी शैतानी बाघ मानवों को पत्थर का बना देता है। रंगीन शेर उस बच्चे को लेकर उसकी मां शेरनी को दे देता है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और रंगीन शेर का धन्यवाद करती है। एक जंगल में बंटी नाम का एक रंगीन बाघ अपनी पत्नी रीना बाघिन और बेटे के साथ रहा करता था। बंटी बाघ बहुत बहादुर, ईमानदार और शक्तिशाली था। बंटी बाघ के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ थीं। वह अपनी उन शक्तियों से जंगल के हर जानवर की हमेशा मदद करता था। बंटी बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था। उसके पास एक जादुई मणि थी जो बंटी बाघ को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। बंटी बाघ उस जादुई मणि से ही सारी शक्तियाँ प्राप्त करता था। वह उस जादुई मणि से जो कुछ मांगता, वह जादुई मणि उसे तुरंत वह चीज दे दिया करती थी और इस तरह वह जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और उस मणि का बहुत ख्याल रखा करता था।
एक बार ऐसे ही बंटी बाग के जंगल में कहीं से 3 काले शेर आ जाते हैं। वह तीनों काले शेर दिखने में बड़े ही जालिम और खूंखार थे। वहां आकर वह काले शेर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक काला शेर कहता है, अरे भाइयों, यही वह जंगल है जहाँ वह बंटी बाग रहता है। सुना है उसके पास एक जादुई मणि है। वह मणि बहुत ही चमत्कारी है। उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। वह बंटी बाग उस मणि से ही शक्तियाँ प्राप्त करता है और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करता है। हाँ भाई, लेकिन चिंता मत करो, हम उसकी जादुई मणि ही तो चुराने यहाँ आए हैं, परंतु हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर अपने एक सेवक भेड़िया को वहां बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो भेड़िया, तुम हमारे बहुत अच्छे सेवक हो। तुमने सालों से हमारी सेवा की है। अब तुम्हें हमारा एक काम करना है। तुम्हें इस जंगल के राजा बंटी बाग की जासूसी करनी है और उसकी कमजोरी का पता लगाना है। तुम उस बंटी बाग की पल पल की खबर हमें ला कर दोगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तब वह सेवक भेड़िया बंटी बाग की जासूसी करना शुरू कर देता है। वह बंटी बाग के पास आता है और अपने मीठे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बंटी बाग से कहता है, बाघ महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर हैं। आपके होने से यह पूरा जंगल एकदम खुशहाल है। लेकिन महाराज, अब आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। यह दुनिया बहुत ही लालची है। आपकी सुख समृद्धि को देखकर आसपास के जंगलों के राजा आपसे जलने लगे हैं महाराज। और मैंने यह भी सुना है, आसपास के कुछ शिकारी जानवर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए बंटी महाराज, आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। तब भेड़िया की बात सुनकर बंटी बाग कहता है, अरे नहीं भेड़िया, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरे पास मेरे पूर्वजों की यह जादुई मणि है, तब तक कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा महाराज, ऐसी बात है। परंतु महाराज, इस मणि में ऐसा क्या खास है? भेड़िया, मेरी सुख समृद्धि का राज यही मणि ही है। मुझे इस मणि से ही शक्तियाँ मिलती हैं और मैं उनसे जंगल के जानवरों की मदद करता हूँ और इसलिए मैं इस मणि की हमेशा रक्षा करता हूँ। इसलिए कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा बंटी महाराज, फिर तो मैं भी आज से आपके साथ इस जादुई मणि की रक्षा करूंगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यह सब बातें करने के बाद जासूस भेड़िया मौका मिलते ही तीनों काले शेरों के पास पहुंचता है और वहां जाकर बंटी बाग से सुनी सारी बातें उनको बता देता है। तीनों काले शेर बंटी बाग की कमजोरी अब जान चुके थे। अब तो बस वह तीनों उस जादुई मणि को हासिल करने की योजना बना रहे थे। भाइयों, अब हम उस बंटी बाग के बारे में सारी बातें जान चुके हैं। इस बंटी बाग को काबू करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वह जादुई मणि चुरानी होगी। एक बार वह जादुई मणि हमें मिल गई तो फिर यह सारा जंगल हमारा गुलाम बन जाएगा। चलो भाइयों, आज रात मिलकर हम इस काम को अंजाम देते हैं और उस जादुई मणि को हासिल कर लेते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर मौका मिलते ही रात में बंटी बाग की गुफा पर पहुंचते हैं। बंटी बाग को वहां ना पाकर वह तीनों काले शेर उसकी जादुई मणि चुराने की कोशिश करते हैं। वह तीनों उस मणि के पास पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु इतनी कोशिशों के बावजूद भी वह तीनों उस मणि तक नहीं पहुंच पाते हैं और थक कर वहीं रुक जाते हैं। अरे भाइयों, आखिर इस मणि में ऐसा क्या है? हम इस मणि तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तभी इतने में बंटी बाग वहां आ जाता है। बंटी बाग को देखकर वह तीनों काले शेर दंग रह जाते हैं। अरे क्या हुआ काले शेरों, क्या तुम्हें ये मणि चाहिए? मूर्ख शेरों, तुम्हें क्या लगा तुम उस भेड़िए को मेरे पास भेजकर मेरी जासूसी करवाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो उस भेड़िए के मीठे अल्फाजों को सुनकर ही उसकी चालाकी समझ गया था। उसके जाने के बाद मैंने उसका पीछा करके तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम तीनों यहाँ मेरी जादुई मणि चुराने आए हो। परंतु अब समय आ गया है, तुम तीनों जहाँ से आए हो तुम्हें वहाँ भेज दिया जाए। तब ऐसा बोलकर बंटी बाग अपनी शक्तियों से उन तीनों काले शेरों को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उन तीनों को पिंजरे के साथ ही पाताल लोक भेज देता है। इस तरह बंटी बाग अपनी समझदारी से जादुई मणि की रक्षा करने में सफल होता है और फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है।